स्वर कथा चैनल के सभी श्रोताओं को संतोष कुमार शर्मा का बहुत बहुत नमस्कार। मित्रों, 12 ज्योतिर्लिंगों की जो व्याख्या हमने आरंभ की है, उसी के अंतर्गत एक और ज्योतिर्लिंग की आज हम चर्चा करेंगे। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग या ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ओमकारेश्वर मांधाता नर्मदा नदी के मध्य द्वीप पर स्थित है। दक्षिण तट पर ममलेश्वर, जिसका प्राचीन नाम अमरेश्वर मंदिर है, स्थित है। ओमकारेश्वर में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के साथ ही ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है। इन दोनों शिवलिंगों को एक ही ज्योतिर्लिंग माना जाता है। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग का सही नाम अमरेश्वर मंदिर है। यह मंदिर 5 मंजिला मंदिर है। हर मंजिल पर शिवालय है। इस मंदिर प्रांगण में 6 मंदिर और भी हैं। पत्थर के बेहतरीन काम वाला यह मंदिर अब पुरातन विभाग के अधीन है। देवी अहिल्याबाई के समय में यहाँ शिव पार्थन पूजन होता था और कहते हैं कि 22 ब्राह्मण प्रतिदिन 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंगों द्वारा ममलेश्वर महादेव का पूजन करते थे। इसका भुगतान ब्राह्मणों का दान पारिश्रमिक होलकर राजा द्वारा दिया जाता था। वर्तमान में यह संख्या घटकर 11 और फिर 5 ब्राह्मणों तक सीमित रह गई। मंदिर की दीवारों पर शिव महिम स्रोत शिलालेख के रूप में है, जो 1063 ईस्वी से दिनांकित है। नर्मदा नदी के मध्य ओमकार पर्वत पर स्थित ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर हिंदुओं की चरम आस्था का केंद्र। ओमकारेश्वर का यह शिव मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक माना जाता है। यहाँ पर माँ नर्मदा स्वयं ओम के आकार में बहती है। नर्मदा के उत्तरी तट पर ओमकार पर्वत पर, जो कि एक द्वीप के रूप में ओमकारेश्वर अत्यंत ही पवित्र व सिद्ध स्थान माना जाता है। हिंदुओं में सभी तीर्थों के दर्शन के पश्चात ओमकारेश्वर के दर्शन में पूजन का विशेष महत्व है और कहा जाता है कि इसके बिना उनकी सब यात्राएं अधूरी रह जाती हैं। कहते हैं कि तीर्थ यात्री सभी तीर्थों का जल लाकर ओमकारेश्वर में अर्पित करते हैं, तभी सारे तीर्थ पूर्ण माने जाते हैं, अन्यथा उनको अधूरा ही माना जाता है। अनेक अन्य मंदिरों के साथ ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग नर्मदा जी के दक्षिणी तट पर विराजमान है। 12 ज्योतिर्लिंगों में भी उल्लेखित है। इसका प्राचीन नाम, जैसे मैंने पहले भी कहा, अमरेश्वर महादेव है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग परिसर एक 5 मंजिला इमारत में है। इसकी प्रथम मंजिल पर महाकालेश्वर का मंदिर है, तीसरी मंजिल पर सिद्धनाथ महादेव, चौथी मंजिल पर गुप्तेश्वर महादेव और 5वीं मंजिल पर राजेश्वर महादेव का मंदिर है। कहते हैं कि ओमकारेश्वर लिंग किसी मनुष्य के द्वारा गढ़ा या तराशा हुआ नहीं है, बल्कि एक प्राकृतिक शिवलिंग है। इसके चारों ओर हमेशा जल भरा रहता है। प्राय किसी मंदिर में लिंग की स्थापना गर्भ गृह के मध्य में की जाती है और उसके ठीक ऊपर शिखर होता है, किंतु ये ओमकारेश्वर लिंग मंदिर के गुंबद के नीचे नहीं है। इसकी एक विशेषता यह भी है कि मंदिर के ऊपरी शिखर पर भगवान महाकालेश्वर की मूर्ति लगी है। कुछ लोगों की मान्यता है यह पर्वत ही ओमकार स्वरूप है। परिक्रमा के अंतर्गत बहुत से मंदिरों के विद्यमान होने के कारण यह पर्वत ओमकार के स्वरूप में दिखाई देता है। ओमकारेश्वर के मंदिर ओमकार में बने चंद्र का स्थानीय ओम, इसमें बने हुए चंद्र बिंदु का जो स्थान है, वही स्थान ओमकार पर्वत पर बने ओमकारेश्वर मंदिर का है। कहा जाता है कि इस मंदिर में शिव जी के इस मंदिर से एक कथा भी जुड़ी हुई है। कहते हैं कि राजा मांधाता ने यहाँ नर्मदा किनारे इस पर्वत पर घोर तपस्या की और शिव भगवान को प्रसन्न कर लिया था। शिव जी के प्रकट होने पर उनसे यही निवास करने का वरदान भी मांग लिया था। तभी से उक्त प्रसिद्ध तीर्थ नगरी ओमकार मंदाता के रूप में पुकारी जाने लगी। जिस ओमकार शब्द का उच्चारण सर्वप्रथम सृष्टिकर्ता विधाता के मुख से हुआ था, वेद का पाठ इसके उच्चारण के बिना किया ही नहीं जा सकता। इस ओमकार का भौतिक विग्रह ओमकार क्षेत्री है। इसमें 68 तीर्थ हैं और यहाँ कहते हैं कि 33 कोटि देवता भी निवास करते। ऐसी मान्यता है कि जमुना जी में 15 दिन का स्नान तथा गंगा जी में 7 दिन का स्नान जो फल प्राप्त करता है, उतना ही पुण्य फल नर्मदा जी के दर्शन मात्र से हो जाता है। तो ऐसी पवित्र स्थान पर ओमकारेश्वर और ममलेश्वर मंदिर स्थित है। आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में एक और ज्योतिर्लिंग की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।